राम मंदिर कथा की इस कड़ी में आज हम आपको बाबरी ढांचे की कुछ अनसुनी कहानियां बताएंगे, जिसे आप शायद ही जानते होंगे। तो आइए जानते हैं बाबरी ढांचे से संबंधित इस रोचक कहानी को। श्री राम जन्मभूमि पर मस्जिद तामीर करने का आदेश देकर बाबर ने अपने वजीर मीर बांकी ताशकंदी को दे दिया था। हिंदुस्तान का बादशाह बनने के लिए एक फकीर जलाल शाह को खुश करने के लिए उसने यह आदेश दिया था। मंदिर विध्वंस के साथ ही मस्जिद का निर्माण भी आरंभ हो गया था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इसकी सूचना पाते ही युद्ध और संघर्षों का सिलसिला चल पड़ा था। विध्वंस किए गए मंदिर के मलबे से ही बाबरी ढांचे का निर्माण शुरू हो गया था। एक तरफ रक्त संघर्ष, युद्ध, तो दूसरी तरफ निर्माण भी जारी था। लेकिन क्या था, दिन भर मस्जिद का निर्माण किया जाता और रात में वह गिर जाती। जितनी दीवार दिन भर तैयार होती थी, शाम को वह अपने आप गिर पड़ती थी। मीर बांकी और मुगल सेना के लिए यह किसी हैरत से कम नहीं था। मीर बांकी ने निर्माण स्थल पर मुगल सैनिकों का कड़ा पहरा लगा दिया और वहां चारों तरफ आधे मील तक किसी भी व्यक्ति की प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बावजूद दीवार का गिरना बंद नहीं हुआ। दोनों सिद्ध फकीरों की सिद्धई हवा हो गई। हैरान और परेशान होकर मीर बांकी ने पूरी खबर दिल्ली में अपने बादशाह बाबर को भेजी कि मस्जिद निर्माण में कड़ा पहरा लेने के बाद भी दीवार गिर जा रही है। यह किसी आसमानी ताकत का असर दिखाई देता है। बाबर को यह जब खबर मिली कि अयोध्या में मुगल सेना जो मस्जिद बनाती है वह अपने आप गिर जाती है, तो उसने मीर बांकी को संदेश भेजा कि यदि ऐसा है तो काम को बंद कर दो और सेना लेकर वापस आ जाओ। लेकिन फकीरों को यह बात गंवारा नहीं था। जलाल शाह और फजल अब्बास ने आपस में सलाह किया और बाबर को संदेश भिजवाया कि अगर इस पाक सरजमी पे मस्जिद तामीर हो गई तो हिंदुस्तान में तुम्हारी जड़ें मजबूत हो जाएगी। फकीरों को किसी कीमत पर निर्माण के काम को रोकना मंजूर नहीं था। फकीरों ने बाबर को संदेश भेजा कि काम बंद नहीं हो सकता, आप खुद यहाँ तशरीफ लाइए। फकीरों से बाबर बहुत प्रभावित था, तो उसने संदेश मिलते ही अयोध्या की तरफ रुख कर लिया। अयोध्या जाकर उसने साधु संत महात्माओं से राय विमर्श किया कि आप लोग बताएं कैसे मस्जिद बन सकती है, क्योंकि फकीर जलाल शाह अपनी हट नहीं छोड़ रहे हैं। महात्माओं ने कहा कि मस्जिद के नाम से इसे हनुमान जी बनने नहीं देंगे, इसलिए आपको इसमें कुछ परिवर्तन करना होगा। अगर इसे मस्जिद का रूप ना दिया जाए और सीता पाक स्थल लिखा जाए तो यह बन सकता है। इसके बाद बाबर ने हिंदू संतों की बात मान ली और इसमें बनाई गई मीनारों को गिराने का आदेश दे दिया। सदर दरवाजे में एक चंदन की लकड़ी लगा दी गई। बीचों बीच दो गोलाकार चिन्ह लगाकर उस पर मुड़िया और फारसी भाषा में श्री सीता पाक स्थल लिख दिया गया। उत्तर की ओर स्थित कौशल्या के छठी पूजन स्थल को, जिसे तोड़ा गया था, उसे फिर से बना दिया गया। चारों तरफ जो मंदिर की परिक्रमा बनी हुई थी उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। इसके अलावे बाबर ने आदेश दिया कि इस परिक्रमा में हिंदू जब चाहे पूजा पाठ या भजन कर सकते हैं। मुसलमानों के लिए जुमे की नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया। इस प्रकार की कूटनीति करते हुए बाबर ने दुखी हिंदुओं के आंसू भी पोंछ दिए और उसे मंदिर को गिराकर ढांचा खड़ा कर दिया। फकीरों से बाबर काफी प्रभावित था। इसी तरह के रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।